नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको साइनस के बारे में बताना चाहती हूँ। साइनस इन्फेक्शन, जिसको साइनोसाइटिस भी कहते हैं, नाक की हड्डियों के भीतर जो कैविटी गड्ढा होता है वो वहाँ का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग और पेन रहता है। इसे साइनस कहते हैं। साइनस पर श्लेष्मा झिल्ली की परत होती है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी होने पर इस श्लेष्मा का मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का अधिक से अधिक प्रोडक्शन होने लग जाता है, जिससे साइनस जो होता है वह स्वेल हो जाता है। साइनस का जो एग्जिट तंत्र होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है और श्लेष्मा साइनस पर जाके फंस जाता है। ये श्लेष्मा जो होता है वह बैक्टीरिया, वायरस और कवक के विकसित होने के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर जो नेज़ल एग्जिट था वो बंद हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर ये बैक्टीरिया, वायरस पनपने लग जाते हैं और वहाँ पर साइनस इन्फेक्शन हो जाता है। एक्यूट साइनस में कोल्ड और एलर्जी होती है और ये एक्यूट साइनस जो होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये एक्यूट जो होता है बाद में चल के क्रॉनिक बन जाता है, क्रॉनिक साइनस हो जाता है, तब इसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्रॉनिक साइनस 8 सप्ताह तक की होता है, क्या हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम्स जो है साइनस इन्फेक्शन के, वो है इसमें ठंड जाती नहीं है, नाक में ब्लॉकेज हो जाता है, बंद रहती है, वहाँ से येलो डिस्चार्ज होता है, फाउल, बहुत ही गंध बहुत ज़्यादा स्मेली होती है और नाक बहती है, खांसी होती है, माथे में सर दर्द होता है और सर दर्द जो होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि साइनस हेडेक में बदल जाता है। बुखार होगा, थकान होगी, फेशियल पेन होगा, फेस में पेन रहेगा, सोने में डिफ़िकल्टी होगी या थ्रोट में इरिटेशन होगा। जब साइनस की लाइन जो होती है रेड स्वेल हो जाती है और वहाँ पर सीवियर पेन होता है, वहाँ इन्फेक्शन का जन्म होने लग जाता है। साइनस की स्वेलिंग में म्यूकस भर जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसी तरह से इसमें इन्फेक्शन होता है। तो इसमें कुछ होम्योपैथी रेमेडी है जो पेशेंट के इलाज के लिए दी जाती है। इन पेशेंट का इलाज जो होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके साइनस इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है। तो एक्यूट साइनस जो होता है वह उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक में मेडिसिन दी जाती है और ये मेडिसिन इस प्रकार से है। पहली है बेलाडोना 30। यह उन पेशेंट में दी जाती है जिनको अपना हेड भारी भरा हुआ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका सर फट जाएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वही माथे में होता है और आंखों के अराउंड में। पेन जो होता है वो धड़कता हुआ होता है और टच करने पर उसे झंझनाहट होती है और इससे उसका पेन बढ़ जाता है। आँखों में जो होता है वो मोशन जब फील होता है तब बढ़ता है, वो आगे जब झुकता है तब उसको पेन ज़्यादा होता है और प्रेशर से बैठने से और हेड को पीछे मोड़ने पर उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है पेन में। और ये उन पेशेंट में ज़्यादा आवश्यक होती है जो कि पेन स्ट्रॉन्ग और लगातार, इसका जो पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लगातार होता है, फिर थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर आ जाता है। इसी तरह इसका दर्द बना रहता है। इसकी आंखें जो होती है लाइट सेंसिटिव होती है। और दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ जो होता है इसे साइनोसाइटिस की कंडीशन में शुरुआती दौरे पर दी जाती है। इसे जब पेशेंट जो होता है स्नीजिंग करता है, फिर थोड़ी भी ठंडी जो एयर होती है उससे इसका नाक जो होता है उसमें डिस्चार्ज होने लग जाता है और डिस्चार्ज जो होता है बहुत ही मोटा होता है, थिक और येलो होता है। इसका नॉस्ट्रिल जो नथुना होता है वो बहुत ही शोर होता है, जहाँ से जोर मतलब बर्निंग फीलिंग होती है उसके नथुने में, और जहाँ से ये डिस्चार्ज होता है वहाँ पर नेज़ल पेसेस में कोल्ड के लिए वह सेंसिटिव होता है। और इस तरह से ये हिपरसल्फ मेडिसिन का पेशेंट होता है। काली बायोक्रोमियम, तीसरे नंबर की काली बायोक्रोमियम, ये उन पेशेंट को दी जाती है जिसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही मोटा चिपचिपा होता है और इसे नोज़ के थ्रोट में
अत्यधिक पेन होता है, जो प्रेशर अप्लाई करने पर उसे वेटर फील होता है, और इसका बोन और जो स्कैल्प होती है वो बहुत ही सोर पीड़ा फील होती है उसके बोन और स्कैल्प में, सर पे जब वो बैठता है तो, और जब वो झुकता है तो उसे नोसिया फीलिंग होती है, यानी उल्टी आने जैसी इच्छा होती है, और इतना अधिक पेन होता है कि उसका विज़न धुंधला हो जाता है, उसे धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ते हैं कोल्ड पे, जब वो ठंड में जाता है तब, लाइट और नॉइज़ पे, आवाज़ से, और जब वो वॉकिंग करता है मॉर्निंग पे, इस तरह से उसका पेन जो होता है वो बढ़ जाता है। काली बाइक्रोमियम में और इसके नाइट में भी इसका पेन बढ़ता है। वो अंधेरे में बैठना पसंद करता है। इसका पेन जो होता है उसे कब आराम मिलता है? गरम ड्रिंक से, और खाने में ज़्यादा जो गरम होता है उससे अच्छा लगता है उसको। और इस तरह से 3 मेडिसिन होगी। चौथी मेडिसिन है मर्क्यूरियस जो होती है, ये मेडिसिन उन पेशेंट को के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिसको ऐसा लगता है कि उनके सर में उसका जो सर है उसको शिकंजों से कस दिया गया है, जंजीरों से कस दिया गया है, ऐसा महसूस होता है इसके पेशेंट को। और उसका सर दर्द जो होता है वो ओपन एयर में, खुली हवा में, एक्सट्रीम हॉट में, कोल्ड टेम्परेचर में इसका पेन जो होता है वो बढ़ जाता है। और उसका सर और जो नोज़ होता है टच के कारण इतना ज़्यादा टच सेंसिटिव होता है कि उसका दर्द बढ़ जाता है टच से। उसके दांत जो रहते हैं वो लंबे होंगे और पेनफुल फीलिंग होगी उसको। उसका सलाइवा ज़्यादातर निकलता रहता है, मतलब उसकी लार जो होती है वो बहती रहती है मर्क्यूरियस की। तो और उसका जो डिस्चार्ज रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर का मोटा, और कभी कभी येलो कलर का, इस तरह का इसका डिस्चार्ज रहेगा। उसमें बहुत ही फॉल स्मेलिंग आएगी, अप्रिय गंध आएगी और तीखी गंध होगी। ये हो गया मर्क्यूरियस का पेशेंट। अब है 5th मेडिसिन पल्सेटिला में उसको सर दर्द उसका नीचे लेटने से और गर्म पानी से, कोल्ड एयर से उसको बहुत अच्छा लगता फील होता है। और ये पेशेंट पल्सेटिला, इस तरह का जो पेशेंट होता है उसको पल्सेटिला ज़्यादा रहती है। ये इसका इन्फेक्शन जो होता है वो बैठने से, लेटे रहने से शुरू होता है, और खाने से पेन बढ़ जाता है। ये पेन हेड के फ्रंट साइड में होता है, माथे में होता है, और डाइजेस्टिव पेन रहेगा इसको। ओपन एयर में चलने से कुछ आराम मिलेगा इसे, और हेड में बैंडेज से बांधो, जैसे कि किसी ने इसको बांध दिया हो, इस तरह से लगता है हेड में। और इसकी कंडीशन जो होती है वो चाइल्ड जो स्कूल होता है, स्कूल गोइंग चाइल्ड, बच्चा, उसको वर्किंग में डिफ़िकल्टी होगी, काम करने में डिफ़िकल्टी आती है। और इसका नाक डिस्चार्ज जो होता है वो मोटा येलो ग्रीन कलर का होता है। इस तरह से ये पल्सेटिला का पेशेंट हो गया। और 6th मेडिसिन है स्पाइजिला जो होती है इसको पिंक रूट भी कहते हैं। इस पेशेंट का साइनोसाइटिस जो होता है वो शार्प पेन होगा उसमें, और जब पेशेंट को पेन लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, कोल्ड वेट वेदर में साइनस का पेन जो होता है बढ़ जाता है। कोल्ड एक्सपोजर में जाने पर इसका साइनस पेन जो होता है वो बढ़ जाता है, और सामने की ओर झुकने से भी पेन होता है। और कोल्ड एप्लीकेशन से भी इसको रिलीफ मिलता है, या फिर वो कोल्ड वाटर से जब वॉश करता है तब इसको रिलीफ मिलता है। इसके डोज, अब इन सभी मेडिसिनों के डोज जो है वो इनको वो 30 पोटेंसी या 6x में भी दे सकते हैं इसको यदि ज़्यादा तीव्र किसी को प्रॉब्लम हो रही, सिम्टम्स आए, तो उसको एवरी 2 आवर्स में दे सकते हैं 4 गोली। और यदि कुछ सिम्टम्स माइल्ड हो पेशेंट को तो उसको 4 घंटे में दे सकते हैं 4 गोली। और यदि उससे भी कम, यदि बहुत ही कम सिम्टम्स हो तो 1 डोज में भी रिलीफ मिल जाता है कई पेशेंट को। यदि 24 घंटे तक की
मेडिसिन देने के बाद भी कोई असर ना हो तो फिर मेडिसिन चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वह सेफ होती है और इफ़ेक्टिव होती है। और इसके अलावा यदि हम कंपनी की मेडिसिन में जाएं तो सवेब की अल्फ़ा एस जो होगी वो बहुत अच्छी है साइनोसाइटिस और हेडेक के लिए। और इसमें आँख के ऊपर जो होता है वो फ्रंटल जो हेडेक होता है इसको, इस तरह से अगर कोई पेशेंट मिले तो उसे अल्फ़ा एस दे दो। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।